बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, पूरी कोशिश होती है कि जो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, जो एक एक्सपीरियंस हासिल कर रहे होते हैं, उसका जो भी निचोड़ होता है, जो हम लोग सीखते हैं, वो आपसे शेयर करें। गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग की टीम ने कुछ अर्सा पहले जो है वो कंस्ट्रक्शन में प्रॉपर जो है वो अपना कदम रखा और प्रॉपर टीम बनाने में थोड़ा सा टाइम लगा। ये एक बहुत मुश्किल मरला होता है, कोई आसान काम नहीं होता कंस्ट्रक्शन करना और क्वालिटी वाली कंस्ट्रक्शन करवाना। मुकम्मल जो है वो सफाई के साथ आपका घर बने, आपकी कोई कमर्शियल बिल्डिंग है, तो ये एक आसान काम नहीं होता, मुश्किल मरला होता है। प्रॉपर टीम बनानी पड़ती है, चीज़ें एक्सपीरियंस चीज़ें देखनी पड़ती हैं और बहुत सारे मराइल ऐसे होते हैं जिसको तय करना पड़ता है। मैं जब कंस्ट्रक्शन की फील्ड में गया, जो मैंने भी गलतियाँ की वो भी इससे पहले भी मैंने वीडियो की शक्ल में यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड की, और 5 ऐसी कंस्ट्रक्शन की बड़ी गलतियाँ जो इस वक्त बहुत सारे लोग, बल्कि 80% लोग जो है ये गलतियाँ कर रहे हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि वीडियो की शक्ल में उनकी निशानदेही करूं और उसके अलावा भी जो हमारे लिए खिदमत होगी। मैंने इससे पहले जब रियल स्टेट मार्केटिंग का हम लोग काम कर रहे हैं और उसमें भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बगैर फ्री भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कंसल्टेंसी आपको दी है और ये वीडियो जो है ये भी फ्री होती है। इसमें अगर आप कोई काम का कोई एक आध पॉइंट भी अगर आपको समझ आ जाए, आपको फ़ायदा हो जाए, तो मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात होगी। और कंस्ट्रक्शन की 5 बड़ी गलतियाँ, तो उसमें मैं बिल्कुल मुख्तसर वीडियो करूँगा, लंबी वीडियो आप लोग सुनते नहीं हो। सबसे बड़ी गलती आपकी ये होती है कि कोई भी आप प्लॉट परचेज़ करते हैं तो आप उसकी लोकेशन जो है वो नहीं देखते कि कौन सी लोकेशन के ऊपर आप ख़रीद रहे हैं। तो आपने जब प्लॉट ख़रीद लिया और उसके बाद आपका सबसे पहला मरला होता है कि आप किसी अच्छे आर्किटेक्ट से उसकी ड्राइंग बनाएं। बहुत सारे लोग जो है वो सिर्फ आपको 10,000 में भी ड्राइंग मिल जाती है, आर्किटेक्ट बना के दे देता है, और वही ड्राइंग एक अच्छा आर्किटेक्ट जो है वो 2 लाख रुपए भी उसके चार्ज करता है, 5 लाख भी उसके चार्ज करता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी अनाड़ी आर्किटेक्ट से ड्राइंग बनाते हैं। ड्राइंग आपकी मेन किरदार होता है। कोई भी बिल्डिंग जब खड़ी हो रही होती है तो उसकी ड्राइंग जो उसके अंदर जितना मटेरियल यूज़ होना है और उसका साइज़, आपके रूम का, आपके कॉलम का साइज़, आपकी दीवारों का साइज़, हाइट, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। और आर्किटेक्ट अगर आपकी ड्राइंग अच्छी बनाए तो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। बहुत सारे अनाड़ी जो आर्किटेक्ट हैं वो उसके अंदर मटेरियल इतना लिख देते हैं, सरिया उसके अंदर इतना डलवा देते हैं, और कुछ आपके कॉलम बीम ऐसे जो है वो डिज़ाइन कर देते हैं कि जब वो बिल्डिंग खड़ी होती है तो बंदा कहता है अच्छा यार ये क्या बन गया, हमने तो एक घर बनाना था और ये क्या बन गया, ये अजीब बन गया, ये चीज़ होगी, वो चीज़ें। तो बहुत सारी ऐसी ड्राइंग वो डिज़ाइन करते हैं जिसके अंदर बिल्डिंग की मजबूती ख़त्म हो जाती है। तो सबसे पहला मरला जो है इसके ऊपर ख़ास आपने तवज्जो देनी है कि ड्राइंग जो है वो एक्सपर्ट बंदा बनाए। बहुत सारे आर्किटेक्ट मैंने ऐसे भी देखे हैं जो ऑफिस से बाहर ही नहीं निकले आज तक, जिनको पता ही नहीं है वो किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट की अगर ड्राइंग तैयार कर रहे हैं तो उसको उस हाउसिंग प्रोजेक्ट के जो बाइलाज हैं कंस्ट्रक्शन के, उनके ही नहीं पता कि 5 फुट फ्रंट से छोड़ना है, बैक से छोड़ना है, हाइट कितनी रखनी है। इस पूरी उनके पास जो बाइलाज है उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो अगर बाइलाज के बगैर उसको उसने इन्फॉर्मेशन के बगैर उसने ड्राइंग बना दी तो वो आपके साथ उसने टोटल जो है वो गलत कर दिया। फिर सबसे बड़ी बात होती है, मिसाल के तौर पे मैं इससे पहले भी मिसाल दे रहा हूँ कि यार अगर 5 मरले का घर बन रहा है तो उसका कितना गराज होना चाहिए, अगर 1 कनाल का मकान बन रहा है तो उसका कितना गराज होना चाहिए। तो ये बहुत सारे आर्किटेक्ट जो है वो फील्ड में नहीं जाते, साइट पे नहीं जाते, लोगों के साथ मुलाकात नहीं करते कि लोग किस तरह की डिमांड कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन। वो क्या करते हैं कि उनके पास ऑलरेडी 2-4 डिज़ाइन पुराने पड़े होते हैं, वही उठा के दिए, कहा जी इनमें एक सिलेक्ट कर लें। अब नया बंदा है, उसने पहले कभी घर बनाया ही नहीं, उसको पता ही नहीं चलता, वो एक डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेता है, उसके हिसाब से ड्राइंग बना के उसको कहते हैं चलो भाई बाकी प्रोसेस आपने ही सारा करना है। तो ये सबसे बड़ी गलती आप आर्किटेक्ट को चूज़ करने के लिए कर रहे हैं। गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के पास आर्किटेक्ट भी, अगर आप ये सर्विसेज लेना चाहें तो हम लोग आपको देंगे। उसके बाद सबसे बड़ी गलती लोग जो है वो ठेकेदारों की बातों में आके जहाँ पे वो अपना घर बनाना चाह रहे हैं उसकी सॉइल टेस्ट नहीं कराते। ये सबसे बड़ी गलती होती है। इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनमें CDA भी शामिल है, बैरियर टाउन, DHA और बहुत सारे ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट शामिल हैं जिनकी मौके के ऊपर जब वो ब्लॉक बने थे, हाउसिंग सोसाइटी ने वो अपने ब्लॉक बनाए थे, उस वक्त वहाँ पे खाइयाँ थी, पहाड़ियाँ थी, वो काट के उन्होंने फिलिंग करके वहाँ पे उन्होंने जो है वो स्ट्रीट्स वगैरह बना दी। अब जब तक सॉइल टेस्ट नहीं होगी
उस ज़मीन की आपको साख्त नहीं पता चलेगी कि ये ज़मीन कितना लोड उठा सकती है, तब तक आपकी बिल्डिंग जो है वो टोटल नकारा है, वो किसी वक्त भी गिर सकती है। और बहुत सारे इस तरह के केसेस हो चुके हैं कि बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई, कमर्शियल प्लाजाज बने हुए, वो गिर गए हैं, बैठ गए हैं। जब पानी बारिशें ज़्यादा होती हैं, पानी आता है, फिर उसके बाद का ज़लज़ला आता है, तो ये सारी चीज़ें आपको सॉइल टेस्ट जो है इसके ऊपर लाजमी आपने तवज्जो देनी है। और सॉइल टेस्ट के बगैर आपने ड्राइंग नहीं बनानी। सॉइल टेस्ट रिपोर्ट होगी तो आर्किटेक्ट उस हिसाब से जो है वो ड्राइंग फाइनल करेगा। आपके इसके बाद एक सबसे बड़ा मुश्किल मरला होता है कि ठेकेदार, मिसाल के तौर पे अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है और आप ठेकेदार जो है वो लेते हैं, तो अब बहुत सारे इस वक्त तो हर दूसरा बंदा जो है वो कंस्ट्रक्शन का ठेकेदार बना हुआ है। जिसने कहीं पे एक दीवार बनाई है या बनवाई है वो इस वक्त ठेकेदार है, पूरी बिल्डिंग का आपसे ठेका लेने के लिए तैयार है। लेकिन उसके बाद आपका मटेरियल ज़ाया हो रहा है, जो हो रहा है, ढीठ किस्म के लोग जो हैं वो स्पेशली, मैं यकीन करें मैं नहीं कहना चाहता किसी को, हर बंदे की रोज़ी रोटी है, लेकिन मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि कंस्ट्रक्शन के शोबा में सबसे ज़्यादा जो अनाड़ी लोग हैं और जो अनपढ़ लोग हैं वो इस वक्त आए हुए हैं कंस्ट्रक्शन के शोबा में। क्योंकि साफ़ सुथरा बंदा, क्योंकि ये मुश्किल काम होता है। ठेकेदार अगर आपने बनना है तो आपको जो पार्टी होती है, लेबर जो होती है, उसके साथ लेबर आपको बनना पड़ता है। और नफीस बंदा लेबर बनता नहीं है, वो कहते हैं छोड़ो यार हम कोई और बिजनेस शुरू कर लेते हैं, इसमें तो सारा दिन अनपढ़ लोगों के साथ वास्ता पड़ता है और बड़ी फटीकी होती है, सारा शाम को जो है वो सत्यानाश हो जाती है, सर दर्द करने लग जाता है, सारा दिन साइड के ऊपर खड़ा होना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग जो अच्छे लोग हैं वो इस फील्ड के अंदर नहीं आते, इस वजह से कि वो इन लोगों के साथ जो है वो नहीं कर सकते। और पीछे आ जाके हमारे पास पीछे बचते हैं वही अनाड़ी और ढीठ किस्म के बंदे। आप उनको जो मर्जी गालियां देते रहो साइड के ऊपर कि भाई आपने मेरी सत्यानाश कर दी है, मेरा 1 करोड़ रुपए ज़ाया आपने कर दिया, आपने मेरी बिल्डिंग में ये खराबी कर दी, वो खराबी कर दी। उनको कोई फ़र्क नहीं, जी जी बस ठीक है जी, होते ही ऐसी है। तो उनका सबसे बड़ा पॉइंट है, वो कहते हैं जी बिल्डिंग बनती ही ऐसी है सर, जैसे आपकी बिल्डिंग बनी है ऐसी ही बिल्डिंग बनती है। तो ये ठेकेदार का जब आप चुनाव करते हैं, सिलेक्शन करते हैं जब आप ठेकेदार की, तो लाजमी देखें कि उसने पहले कौन कौन सी कंस्ट्रक्शन की है, उसका साइट विजिट करें, फिर उसके पूरा इंटरव्यू करें और इंटरव्यू करने के बाद आप उसको ठेका दें। लेकिन उसके साथ प्रॉपर उसकी टर्म एंड कंडीशन, उसके टाइम और सारी चीज़ें जो है वो मेंशन करके प्रॉपर एक एग्रीमेंट लिखें। और एग्रीमेंट लिखते हुए आप प्रॉपर किसी कंसल्टेंट से रब्ता करें। आपको पता ही नहीं चलेगा ठेकेदार ने आपके साथ रेट और तय की है, और जब पमेशी करने का टाइम आया आप हैरान हो जाएंगे। आपने कहा कि मैंने तो उस एग्रीमेंट के हिसाब से जो रेट तय हुआ था, मैंने एक अंदाज़ा लगाया था कि इस बंदे की लेबर जो है, अगर लेबर रेट के ऊपर काम हुआ है तो इसकी 20 लाख रुपए लेबर बनेंगे, तो ये अभी 30 लाख रुपए कैसे बन गया? चलो 20 लाख रुपए का 21 लाख या 22 लाख बन गया, कोई फ़र्क नहीं, बाद औक़ात पमेशों में बंदे को फ़र्क लग जाता है। 20 लाख रुपए का 30 लाख रुपए बन गया, लेबर उसकी बन गई। तो ये बहुत बड़ी एक साइंस है और बहुत बड़ी एक फनकारी है जो आपको समझनी पड़ेगी। और कंसल्टेंट जो एक्सपर्ट कंसल्टेंट है, ये गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग की टीम आपको कंसल्टेंसी की भी ऑफ़र दे रही है कि अगर आप हमें ठेका नहीं देते, आप हमें एज ए कंसल्टेंट अपने साथ शामिल कर लें, हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें। हम आपको एक एक चीज़ जो ठेकेदार की बेईमानी है वो आपको बताएंगे कि ठेकेदार कहाँ पे आपके साथ ज़्यादती कर रहा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो आप फीस देंगे वो इंशाल्लाह आप खुद होके बल्कि खुश होकर उससे ज़्यादा गिफ्ट हमें देंगे, हम इतनी आपको बचत करके देंगे। इसके बाद एक और मुश्किल मरला होता है जी कि कुछ लोग खुद ही ठेकेदार बन जाते हैं। वो कहते हैं जी बस ठीक है जी, हम खुद ही ठेकेदार हैं और हम लोग खुद ही मकान जो है वो बना लेंगे। हालांकि इससे पहले उन्होंने एक मुर्गी का डरबा जो है वो भी नहीं बनाया होता, उनको कुछ आइडिया ही नहीं होता। लेकिन क्या है कि पैसे अपने को पूछने वाला नहीं है, और घर के सरबराह या जैसे भी है वो खुद ही ठेकेदार बन जाते हैं। ना मटेरियल की परचेजिंग का पता है, ना लेबर से काम लेने का पता है, ना पमैश करने का पता है, ना ड्राइंग पढ़ने का पता है, ना ड्राइंग बनवाने का पता है, कोई प्रोसेस नहीं है। बस आज जो है वो सुरक्षा वाले से मशवरा किया कि यार बताओ ये कमरा जो है ये मैं 10 बाई 12 का कर दूं या 14 बाई 18 का कर दूं। फलां बंदे से मशवरा किया, कुछ साथ गली वाला मिल गया, हमसाया मिल गया, उसके साथ मशवरे करते करते ये अपनी बिल्डिंग पे तजर्बा करते हैं। और जब बिल्डिंग इनकी खड़ी हो जाती है, इनसे पैसे भी ख़त्म होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो खुद ही बिल्डिंग जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं। बड़ी बिल्डिंग, हमें गाँव के अंदर आपके मकान बन रहे हैं तो मोस्ट वेलकम, आप खुद भी बना सकते हैं, वो सीधी सीधी कंस्ट्रक्शन होती है। लेकिन अगर आप एक क्वालिटी का खूबसूरत और जदीद जो इस वक्त कंस्ट्रक्शन हो रही है इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर, बैरिया DH इस्लामाबाद के अंदर, फिर आपको ये छोटी मोटी बचत नहीं करनी चाहिए। कंसल्टेंट हायर कर लें या ठेकेदार हायर कर लें, विद मटेरियल ठेका दे दें या लेबर रेट के ऊपर ठेका दे दें। कंसल्टेंट अच्छा हायर करें ताकि आप वो बताए
कि मटेरियल कहाँ से अच्छा मिलेगा और आपने ये घर कैसे बनाना है। तो ये गलती नहीं करनी। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है कंस्ट्रक्शन का तो ख़ुद घर आपने शुरू नहीं करना। इसके बाद जो सबसे आखिरी जो मरला होता है कि वो आपका मटेरियल परचेज़ करना होता है। ये यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो उन्होंने लेबर रेट के ऊपर ठेका दिया होता है, और जब आपने लेबर रेट के ऊपर ठेका दिया होता है तो ठेकेदार को मटेरियल साइट पे पहुँचाना जो है वो आपकी ज़िम्मेदारी है। और बहुत सारे ठेकेदार ऐसा करते हैं कि वो लेबर रेट के ऊपर आपसे ठेका लेते हैं, लेकिन वो थोड़ी आगे चलने के साथ ही आपको ऐसे फील करवाएंगे जैसे आपको किसी चीज़ का पता नहीं है, और वो ठेकेदार जो है वो मटेरियल की परचेजिंग जो है वो भी आपसे ले लेता है। कहते हैं सर आप बेफिक्र हो जाए, आप सुबह ना उठें, मैं सुबह खुद ही जाके उधर से सीमेंट भी ले लूँगा, सरिया भी ले लूँगा, और बिजली का सामान है XYZ जो भी मटेरियल आपका परचेज हो मैं खुद कर लूँगा। लेकिन अगर आप थोड़े से तेज़ भी बनते हैं और लेकिन आपको एक्सपीरियंस नहीं है मटेरियल परचेज, और मटेरियल में इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये हमारा बहुत बड़ा आलमी है, मैं बहुत सारा इस मामले में फेडअप हूँ कि ऊपर जो आपका ठप्पा लगा हुआ है, जो आपका ब्रांड का ठप्पा लगा हुआ है वो बड़ा ज़बरदस्त है, और आप कहते हो जी ये फ़लाँ ब्रांड है, फ़लाँ ब्रांड का मटेरियल है और फ़लाँ कंपनी है, लेकिन वही मटेरियल आपको वो सिर्फ ठप्पे की हद तक है, अंदर जो है वो बिल्कुल बेकार आपकी मशीनरी उसके अंदर लगी होगी, या उसकी क्वालिटी जो है वो बिल्कुल लो स्टैंडर्ड होगी, लेकिन ऊपर से फिनिशिंग और चीज़ें और ठप्पा मोर वो बड़ा ज़बरदस्त ब्रांड का एक मार्का लगा होगा। आप बड़े खुश होंगे मैं फ़लाँ ब्रांड की चीज़ जो है वो परचेज़ करके आया हूँ। लेकिन जब आपको कोई एक्सपर्ट बंदा बताएगा कि भाई ये चीज़ जो आप 2000 रुपये की ले के आए हो ना, ये चीज़ जो है वो टोटल 300 रुपये की मिलती है, और ऊपर मोर जो है वो 100 रुपये की मोर बनवा के आप सारे उसके प्रोडक्ट के ऊपर लगा लें। तो मटेरियल परचेज़ करना इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितनी 2 नंबरी हो रही है कंस्ट्रक्शन के मटेरियल में, आपकी सोच है कि कितनी बड़ी 2 नंबरी हो रही है। वही बंदा जो मटेरियल उसका आ रहा है मिसाल के तौर पे 50 लाख रुपए का, और वो ब्रांड की चीज़ परचेज़ कर रहा है, वही सेम मटेरियल जो है वो आपका 20 लाख रुपए में आपको मिले। इतना बड़ा फ़र्क है भाई। तो मेरी आप तमाम दोस्तों आपसे गुजारिश है, मुझे जो थोड़े बहुत पॉइंट नज़र आते हैं वो वीडियो की शक्ल में मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो के साथ हमारे जो इंजीनियर हैं नुमार गोंदल साहब, उनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं या कंसल्टेंसी की आप सर्विसेज लेना चाह रहे हैं तो मोस्ट वेलकम, आप रब्ता करें, ज़िम्मेदारी के साथ आपको सर्विसेज देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।